नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएच परिहार में। आज हम आप लोगों को भिन्न सिखाएंगे। जैसे कि अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम आप लोगों को फ्रैक्शन सिखाएंगे कि भिन्न कैसे जो है हल की जाती है। और आपके टेट के एग्जाम में भिन्न से 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं, भिन्न सीखते हैं, जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। चलिए सबसे पहले ये जाने कि भिन्न की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए क्या लिखा गया है, यदि कोई संख्या यम बटा यन के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं जहां यन नॉट इक्वल 0। देखिए यहां पर एक बात कही गई है, यन नॉट इक्वल 0। यन नॉट इक्वल 0 का मतलब ये जान लीजिए कि अगर यन की वैल्यू, जैसे कि m बटा n के फॉर्म में लिखा गया है, n की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मान हो जाता है इनफाइनाइट। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर n की वैल्यू 0 हो गई, अगर 3/0 है तो उसका मान 0 कर देते हैं। नहीं, ये क्या है, गलत है। आपको क्या करना है कि जब किसी संख्या के कोई संख्या है इसके बटा 0 होगा तो इसका मान तुरंत क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। छोटी सी और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा। जब देखिए, जैसे अगर कोई संख्या दी गई है, लिखा है 15/25 - 5 × 5 + 16 और आपसे कहा जाए इसको हल करिए और इसका मान क्या होगा। देखिए जो भिन्न है हमारे पास, ठीक है, 15/25 - 5 × 5, ये क्या हो जाएगा, 15/0 + 16। इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और इसका मान क्या होगा, 16। अब आपके सामने जो ऑप्शन होगा ऐसा कुछ होगा, 0, 16, C इनफाइनाइट, D अपरिभाषित। तो ये जान लीजिए, कभी भी जब अनंत में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो कुछ लोग यही कहते हैं इसका मान अनंत होगा। अनंत नहीं, अपरिभाषित होगा। उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो चलिए ठीक है, आज हम भिन्नों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी भिन्न क्या होती है, भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, किस किस तरह के भिन्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में एक पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भिन्नों को आरोही क्रम में लगाइए, भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाइए। और या तो रिकरिंग नंबर दिया रहता है, उसको कहा जाता है कि इसको भिन्न के रूप में बदलिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल 0 से, कि कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा लिखा हो 16/15, 13/12, 30/29 और 18/17, और आपसे कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये लिखा है 16/15, 13/12, 30/29 और 18/17। तो आप लोग क्या करेंगे, हम जैसे अगर आपको दिया गया है 4/5, तो आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कि 0.8 होगा। या लिखा है 5/4, क्या कहेंगे, 1.25 होगा। ऐसा कुछ हल करते हैं। तो ये प्रोसेस हमें नहीं करना है। देखिए ये 4/5 लिखा है, इसका 0.8 हो गया, ये 5/4 है तो कितना हो गया, 1.25 हो गया, 1.25 हो गया। ठीक है, चलिए ये तो तरीका होता है हल करने का, लेकिन इसको हम नहीं अप्लाई करते हैं। हम आपको जो मेथड सिखाएंगे उसको आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसको आप देखा करिए कि भिन्न है कैसे। जैसे कि भिन्न आपको दिया है 16/15, 13/12, 30/29, 18/17। पहले भिन्न में जानिए, जैसा कि हमने आपको ये बताया कि ये भिन्न है। भिन्न को किस फॉर्म में किया गया है, m/n, m/n। इसको कहा जाता है अंश और इसको कहते हैं हर।
एक क्या है, यम क्या है, अंश, और यन क्या है, हर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हमारे पास था 16/15, 13/12 और 30/29 और 18/17 में सबसे छोटी भिन्न कौन। पहले ये चेक करिए कि अंश और हर में कौन बड़ा है। यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहाँ पर भी अंश बड़ा है और हर छोटा है। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो और दोनों का अंतर, अंश और का हर का अंतर कितना, 1, यहाँ पर अंतर कितना, 1, यहाँ पर अंतर कितना, 1, यहाँ पर अंतर 1। कहने का मतलब कि अंतर क्या हो, समान हो। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि चेक कर लीजिए डिफरेंट हमारा इक्वल है, तो जिस भिन्न का अंश और हर, अंश और हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। क्या हमने आपको सिखाया कि जब अंश का मान बड़ा हो, कहने का मतलब कि अंश इज ग्रेटर देन हर, अंश इज ग्रेटर देन हर। अगर ऐसी कंडीशन है कि अंश का मान हर से बड़ा हो, फिर क्या हो, अंतर समान। अंतर क्या होना चाहिए, अंतर इक्वल समान। अंतर समान हो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे देखिए कितना लिखा गया है, 16/15। अब 16/15 में अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंतर 1। 13/12 में अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंतर 1। अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंतर 1। जब इस तरह की कभी भिन्न दिया जाए तो जो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा किसका है, 30/29 का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। आप देखिए इसको देखेंगे और देखकर ही टिक कर देंगे, कभी भी भिन्न में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए अब क्या हुआ, अब मान लीजिए अंतर अभी यहाँ पर 1 दिया हो, किसी के मन में आ रहा होगा कि ये उस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा जहाँ पर अंतर 1 होगा। 1 से मतलब नहीं है, यहाँ पर अंतर इक्वल होना चाहिए। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऐसे लिखा हो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपसे कहा जाए निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और लिखा गया है 11/9, 25/23, 39/37, 5/3। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा गया है और आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी, अगर आपसे पहले पूछा जाए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है। हमें याद है कि अंश और हर कंपेयर करेंगे, अगर अंश बड़ा हर छोटा और अंतर समान, तो जो बड़ी भिन्न वो छोटी, छोटी वाली बड़ी। यहाँ का अंतर कितना आएगा, 2। इसका अंतर कितना आएगा, 2। और इसका भी अंतर कितना आएगा, 2। इसका भी अंतर कितना आएगा, 2। तो जो भिन्न सबसे बड़ी दिख रही हो, कौन सी दिख रही है, 39/37, और यही हो जाएगी क्या, सबसे छोटी भिन्न, बिना हल किए हुए। अगर आपसे ये कहता कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो देखिए जस्ट अपोजिट होगा।
ये चीज़ फिर से जान लीजिए। फिर क्या तरीका होगा, अंश इज ग्रेटर देन हर, ठीक। अंतर क्या होगा, समान होगा। तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा, सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा नहीं, ठीक है। लिखा है 4/3 कामा 2/3/2 कामा 5/4 कामा 6/5। ऐसा आपके सामने है और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्या है, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक। आपके सामने ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 4/3, ऑप्शन सी 6/5 और डी में 5/4। देखिए अब हमें देखना है कि हमने आपको लिखाया है कि जब अंश इज ग्रेटर देन हर, देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3 है कि नहीं। ऐसे सब में चेक करेंगे अंश क्या है, बड़ा है, और दोनों का अंतर मतलब 4 - 3 कितना, 1। फिर 3 - 2 इक्वल कितना, 1। 5 - 4 इक्वल कितना, 1। और 6 - 5 इक्वल कितना, 1। ये कंडीशन फॉलो कर गई। तो जो भिन्न आपको दिखने में सबसे छोटी हो, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 3/2, यही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। लेकिन अगर मन में किसी के आया कि नहीं ये पता नहीं सही है कि गलत है, तो एक बार आप देख लीजिए कैसे इसको हल करेंगे। अगर 3/2 लिखा है, क्या लिखा है, 3/2, इसका मतलब होता है 1.5। फिर लिखा है कि 4/3, ऑप्शन बी है हमारा, ए में ये हो गया और बी में क्या हो गया, 4/3। 4/3 का मतलब कितना होगा, 3 × 9 3, ठीक है, 1 3 × 9 ऐसे जाता जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हमारा क्या है, 6/5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1.2। और ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में कितना है, 5/4, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1.25। देखिए आप इसको एक बार देखिए, यह प्रोसेस हम करेंगे। 3/2 को लिखेंगे 1.5, फिर 6 इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। अगर भिन्न बड़ी हो गई तो आप बताओ कैसे हल कर लोगे। ये छोटी सी थी, चलो ठीक है मैंने कर लिया। अगर यही बड़ी भिन्न हो जाती तो क्या करते, ठीक। अगर यही लिखा होता कि 56/55, अगर ऐसा रूप लिखेगा मिलेगा आपको, तो भाग करने में आपको दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है 1.2 और 1.23 आता है और आपने सिर्फ 2 अंकों में हल किया था, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है, इस तरीके को आपको देखना है कि अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अंतर समान हो, दिखने वाली भिन्न जो होगी सबसे बड़ी वह छोटी हो जाएगी और दिखने में जो सबसे छोटी वह बड़ी हो जाएगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है आपको भिन्न को छोटा और बड़ा ज्ञात करने का। चलिए देखते हैं। अब ये किसी के मन में होगा
कि जरूरी थोड़ी है कि अंश और हर का अंतर समान ही हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अंश और हर का अंतर समान ना हो और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, तो उसके लिए हम आपको और एक तरीका सिखाते हैं। देखिए, अगर आपके सामने एग्जाम्पल ऐसा हो कि 5/4 कामा 8/9 कामा 5/4 कामा 8/9 5/3 कामा 11/8। देखिए, अब बिल्कुल डिफरेंट भिन्न हो गई है और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आठ बटा 9 5/3 5/4 11/8। अब इसमें आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। देखिए, आपको एक तरीका हम सिखाते हैं, ना एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्या करें, 4 9 3 8 एलसीएम लेके निकालेंगे तब भी आ जाएगा, फिर बराबर करेंगे। कुछ नहीं करते हैं, आपको एक ऐसा तरीका सिखाएंगे हम आपको कि कभी भी आपको ना तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ना तो पॉइंट में करके हल करना होगा। दो भिन्नों को कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। देखिए, अगर हम केवल इन दोनों भिन्नों में चेक करते हैं और ये क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न, क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी भिन्न। कोई बात नहीं है, यहां पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, इनका अंतर भी 1 है, लेकिन यहां अंश बड़ा है हर छोटा है, यहां भी अंश बड़ा है और हर नहीं, अंश छोटा है हर बड़ा है। अब यहाँ पर हमारा कोई रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं करना है, चेक करिए कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणा करिए, 9 × 5 = 45, इसका कितना होगा 8 × 4 = 32। ये देखिए 32 है और ये कितना है 45 है, इसका मतलब ये भिन्न क्या है, हमारी बड़ी है। कौन सी, 5/4 और 8/9 में। अब हम इस दोनों को इसमें कंपेयर कर लेंगे, किसमें, 5/3 में। अब जो बड़ी हो जाएगी, एक कहने का मतलब ऐसे ही समझिए कि कई लोगों को लाइन में खड़ा करना है। ये कहा जाता है कि सबसे पहले छोटे वाले को लगाओ, फिर उसके बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। मान लो कि 5 लोगों को खड़ा करना था, तो आपको ये नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा। चलिए, देखने की यहाँ पे बात नहीं कि हाँ देख के पता चल जाएगा वो बड़ा है, कुछ नहीं। 2 लोगों को, कोई 2 लोग को ले लिए, भाई खड़े हो जाओ, नाप लिए, छोटा था छोटे वाले को आगे लगा दी, उसके पीछे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे। मान लो 2 को कंपेयर किए, एक पहला वाला तो बड़ा हुआ था, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में जो है वो छोटा हो गया, ठीक, तो उसको पहले कर देंगे। तो यही देखना है यहाँ पर भी। देखिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब 5/3 अब क्या हो गई, बड़ी हो गई। 5/3 बड़ी हो गई, 11/8 बचा है, 11/8 से कंपेयर कर लो, ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और ये कितना हो जाएगा, 11×3 = 33। इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा, तो 5/3 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब ये तरीका जो आप लोगों ने सीखा है, भिन्न कितनी कैसे भी क्यों ना दिया गया हो, आप कंपेयर करके लगाइए 2 को चेक करके कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जिधर गुणनफल ज़्यादा होगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिधर गुणनफल कम होगा उधर भिन्न छोटी। जैसे कि देखिए इन दोनों को किए, 8 × 40 हो गया और 11×3 = 33 हो गया, ये 40 मान हो गया, ये 33, 40 बड़ा है, इसका मतलब 5/3 बड़ी है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5/3। तो ये आसान तरीका मैंने आपको सिखाया कि कैसे भिन्न को देख करके आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। और देखते हैं भिन्न में कैसे पूछता है। अब देखिए, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, निम्न में से
सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 45/46, बी 51/52, सी 3/4 और डी 71/72। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्न में से कौन सी सबसे बड़ी है। देखिए, अभी तक हमने सीखा था कि अगर अंश का मान बड़ा हो, हर का मान छोटा हो, अंश का मान क्या हो, बड़ा हो, और हर का मान छोटा हो, तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी कब, जब डिफरेंट इक्वल हो। यहां पर देखते हैं अंतर हमारा दोनों का, देखिए कितना है, 45-46 का 1 और 51-52 का अंतर कितना है, 1, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। लेकिन अब की बार थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। अब की बार सब में हर क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। कहने का मतलब कि हर इज ग्रेटर देन क्या हो गया, अंश। अगर कभी ऐसा हो, क्या, हर इज ग्रेटर देन अंश, तथा दूसरी कंडीशन अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, और हर का मान अंश से बड़ा हो, तो क्या करना है, तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी, तथा जिसका अंश और हर छोटा वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी। ठीक है, जो हमने इसके पहले पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हर का मान बड़ा होता है, अंश का मान छोटा हो जाए, अंतर क्या हो जाए, समान हो जाए। तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित भिन्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। अब देखिए अंतर सबका इक्वल है, हर का मान बड़ा है और अंश का मान छोटा है, तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 71/72। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने भिन्न को देखा और टिक कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी। कब, जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगा तो। नहीं अप्लाई होगा कोई बात नहीं है, मत हो। नहीं होने के लिए भी तो हमने आपको ये तरीका बता दिया कि क्या करना है, दो भिन्न को लेकर के चेक कर लेंगे। जैसे एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दो भिन्न हैं 10/8 और 21/20, और हमसे कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी भिन्न है, तो बड़ी भिन्न कैसे चेक करेंगे, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 200, इसका कितना हो जाएगा 8 × 8, 8 दूनी 16, 168। देखिए 168 छोटा है और 200 क्या है, बड़ा है, तो बड़ी भिन्न कौन, ये, और छोटी भिन्न ये हो जाएगी। बात समझ में सबको आ गई होगी। फिर एक और छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन। अगर कहें 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा है। देखिए हर दोनों में बड़ा है,
अंश का मान दोनों में छोटा है, अंतर समान है। हम जानते हैं कि देखकर ही पता चलेगा कि जो बड़ा वो बड़ी, लेकिन नहीं, इस तरीके से सीखते हैं। 5 दिए कितना 15, 4 चौक कितना 16। अब देखिए 16 और 15 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, इसलिए भिन्न कौन 4/5 बड़ी हो जाएगी। देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे छोटी और बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। अब भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे कि आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है या कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने और है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। अब बताइए क्या होगा। इसको देख के ही आप टिक नहीं कर सकते हैं कि हर का मान बड़ा है, अंश का मान हर का मान क्या है छोटा है और अंश का मान बड़ा है। तो यहाँ अंतर देखिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि जल्दी से आ जाए। चलो जाने दो, नहीं चेंज करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी भिन्न हमारी सबसे छोटी है। इन सब में आप बताइए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। पिछले तरीके से हम लोग देखेंगे तो जो भिन्न दिखने में आपको बड़ी दिख रही होगी वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, ये 45/43। इन सब में क्या हो जाएगा 45/43। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि 3 का तो डिफरेंट सही है, समान है, लेकिन 1 का डिफरेंट नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 8/5 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए क्या हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 2 34। इधर करेंगे बचा 25, 5 चौक 20, 2 22। ये 225 आया, 344 आया। 344 बड़ा होता है कि 225? 344 बड़ा होता है। और आपसे पूछा क्या कहा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और 225 छोटी होती है, मतलब 45/43 क्या हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न, और ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए 5/4, 25/24, 16/15, 30/29। देख के बताइए कौन सी होगी सबसे बड़ी दिख रही है, कौन सी 5/4। क्यों, तरीका बता दिया हूं। अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंतर सबका समान है, ठीक है। तो जो भिन्न सबसे बड़ी वह छोटी, और जब सबसे छोटी वह बड़ी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 5/4। चलिए और देखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। मतलब निम्नलिखित में से भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। तो क्या दिक्कत है, ऐसे आप कितने को चेक करेंगे, 7/10, 6/15। देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है। इधर देखिए, एक में हमने देखा अंतर इसका कितना आ रहा है 4, और यहाँ पर क्या है 15 है, यहाँ 2 है, 25 है। बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, नहीं करेंगे। देखिए एक तरीका होता और है, क्या करते हैं, सबको नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, हर को समान कर लेते हैं। हर को समान करने के, लेकिन चलिए देखते हैं, अगर हर को आप समान करना चाहते हैं, ऐसे कभी आ जाए 3/15, 12/13, 16/17 या 35/37। अब बताइए इसका आपको एलसीएम निकालना होगा, कितना कठिन है कि नहीं। बड़ा सा क्वेश्चन हो जा रहा है, इसको हल नहीं कर पाएंगे। इससे हम सबसे बढ़िया आपको आसान तरीका जो सिखा दिया हूं, इससे अच्छा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं तो आप भिन्न चेक करके देख लीजिए, इससे आसान और जल्दी से नहीं हो सकता है कोई भी क्वेश्चन हो। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी। यहाँ चेक करेंगे कौन से तरीके से, जो भी हमने सीखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 25 चौको कितना हो जाएगा 200, ये 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ये भिन्न बड़ी है, इसका मतलब क्रम अभी सही है।
आगे चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए 15 दूनी 30 और 25 छक्का 150। अब ये देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, और क्रम क्या होना चाहिए था, घटते क्रम में, ये भिन्न नहीं होगी। कहने का मतलब ये हो ही नहीं सकती। इस पर देखते हैं, देखिए 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, 25 चौको कितना हो गया, 25 चौको 100, यहाँ पे 25 चौको 100 हो गया। अब देखिए ये भिन्न क्या, ये 30 है और ये 100 है, ये छोटी है ये बड़ी है, ये भिन्न छोटी से बड़ी चल रहा था और वही क्रम नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन बी को। यहाँ पर देखिए 15 सत्ते 105, 10 छक्का 60। देखिए ये बड़ी थी ये छोटी थी, प्रोसेस हमारा क्या था, और वही क्रम लिखना था, पहले बड़ी है फिर छोटी है, यहाँ तक हमारा क्या है, सही है। इन दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। देखिए 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, और ये 15 चौको कितना हो जाएगा 60। देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, अभी भी प्रोसेस क्या है, सही है। अब हमारे पास लास्ट बचा है, ठीक, इसमें चेक कर लीजिए। देखिए कितना होगा, 25 चौको 100 और 15 दूनी 30, ये बड़ा है ये छोटा है। कहने का मतलब कि बड़े से छोटे क्रम में चल रहे हैं और वही क्रम का ये आंसर सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल और बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे इसको हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं और आगे। निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखो। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी। चलिए चेक करते हैं, ऐसे चेक करेंगे। देखिए 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, यहीं पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, हमको लिखना था किसमें, बढ़ते क्रम में, पहले छोटी फिर बड़ी, यहाँ पहले बड़ी मिल गई फिर छोटी, ऑप्शन गलत है। यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए ये 3 और 7 कितना हो जाएगा 21 और 10 दूना 20, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए 10 तिहाई 30, ये 7 चौक 28, अभी यहाँ तक तो ये सही है प्रोसेस। यहाँ चेक करेंगे, देखिए 7 पचे 35 और 10 दूना 20, ये भी प्रोसेस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी चेक करेंगे। अब 3 गलत हो गए तो चौथा तो सही हो जाएगा, लेकिन चेक करते हैं ये कितना होगा 20, 5 सते 35। देखिए ये छोटी है ये बड़ी है, ये भिन्न यहाँ तक सही है। इसको देखेंगे ये कितना होगा 28 और ये कितना हो जाएगा 30, ये 28 और ये 30। अब देखिए ये छोटी थी ये बड़ी थी, प्रोसेस हमारा क्या था, सही था, तो हमारा आरोही क्रम का भिन्न कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान तरीके से आपको बताया गया कि भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों को अवरोही क्रम या छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।